वेलकम टू 2026। नए साल में नए भारत में आपका स्वागत है। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, अब वो खुशी हमें नए साल की नहीं मिलती है जो बचपन में मिला करती थी। अब वो ना तो उन त्योहारों में वो मजा है और ना ही शादियों में वो मजा आता है जो कि बचपन में मिला करता था। कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अब नए साल आते हैं, नए त्योहार आते हैं, वो एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं मिलता जो कि बचपन में मिला करता था। अब वो खुशी पता नहीं धीरे धीरे कहाँ विलुप्त होती जा रही है। हमेशा की तरह जब भी नया साल आने वाला होता है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। इस साल तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा, इस साल सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और दुनिया जीत लेंगे। इतने बड़े बड़े वादे, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें। 2025 निकला, 2026 आया, वही नए वादे। अब 2026 निकल जाएगा, 2027 आएगा, फिर से हम अपने आप से वही वादे करेंगे। सालें गुजरते जाएंगे, हम वादे करते जाएंगे और अंततः फिर पता चलेगा कि सामने मौत खड़ी है। अब क्या हो सकता है? नथिंग। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी और वो होगा पछतावा, बहुत बड़ा रिग्रेट। पता है किस चीज का रिग्रेट? हमारे पास रिग्रेट होगा कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। हमारे पास रिग्रेट होगा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमारे पास पोटेंशियल बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों के डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे इन शब्दों की वजह से हम वो नहीं कर पाए। हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल सा टाइम था, हमारे पास प्रोडक्टिव टाइम था, हमारे पास पढ़ने का समय था, घूमने की आजादी थी, लेकिन हमने उन सब की सब आजादी को, सारे के सारे टाइम को वेस्ट कर दिया। पता है किसमें? अनस्टॉपेबल स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ फालतू की गपशप और अननेसेसरी टाइम वेस्ट। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती हैं, लेकिन वर्क वही। हम चाहते तो हैं अपनी लाइफ में बहुत खुश होना, बहुत कुछ अचीव करना, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। रीजन सिंपल सा है, हमारी डायरेक्शन बहुत गलत है। दोस्तों मैंने गीता में एक श्लोक पढ़ा है, बाह स्पर्शे सत्यकात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय मनसुते। और इस श्लोक का असली मतलब है कि असली खुशी पैसे से या दिखावे से नहीं मिलती, असली खुशी हमें अपने अंदर ढूंढनी होती है। बट आज के टाइम पे लोग असली खुशी को दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होते हैं कि ये इंसान ऐसा कर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मेरा भला हो जाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारे इंसान जो पैसे नहीं कमा रहे हैं वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। जो 10,000 कमा रहा है वो 20 पे शिफ्ट होना चाहता है, जो 20 कमा रहा है वो 50 कमाना चाहता है, जो 1 लाख कमा रहा है वो 2 लाख कमाना चाहता है, और जो 2 लाख कमा रहा है वो 10 लाख कमाना चाहता है। कोई भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। हम जो विजन देख रहे हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को देखते हुए हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हमारी खुशी का पॉइंट फिक्स है, जब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, जब जो चीज हम चाहते हैं, जब वो चीज हमें मिल जाएगी, हम तब खुश होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर द वे ऑफ हर्टिंग। क्योंकि आप जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे, जितनी बड़ी उम्मीदें रखोगे, उतना आपको दुख होगा। गीता में उम्मीदों पर भी एक श्लोक लिखा हुआ है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप कभी भी किसी चीज से या किसी इंसान से उम्मीद रखते हो तो वो उम्मीद टूटने के चांसेस 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। अपनी समस्या सिंपल सी है, हम खुद बदलना नहीं चाहते, लेकिन हमें रिजल्ट बहुत अच्छा वाला मिल जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको वो चाहिए जो आपको अब तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पे अटकी हुई है। हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते, हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते, लेकिन हमें रिजल्ट हाई चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। सोच के देखो, अगर थॉमस अल्वा एडिसन एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते रहते तो 1000 क्या 10,000 बार भी अगर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते तो कोई रिजल्ट हासिल नहीं होना था। लेकिन उन्होंने हर ट्रायल के बाद, हर एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ना कुछ नया सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए। बट हमारी प्रॉब्लम ये है, सालें बदलती रहती हैं, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं और हमें रिजल्ट अलग चाहिए। आप बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? अगर हमें रिजल्ट बदलना है तो हम जो कर रहे हैं हमें उसका तरीका बदलना होगा, हमें अपने काम बदलने होंगे, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते। और इसीलिए जब उम्मीदें टूटती हैं तो दुखी हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिंपल सा है, मैं आपको वो 5 चीजें सिखाऊंगा जो मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मैं अब तक लगभग 250 से ज्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग चीजों से रिलेटेड, और मैं आपको उन सारी की सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में देना चाहता हूँ। लेकिन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहोगे। सबसे पहली चीज, अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं,
अगर आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल दो, व्हाट विल द पीपल से, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों की आधी से ज्यादा जिंदगी तो इसी बात में निकल जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसा काम करने लग गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचने लग गया तो मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, 4 लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे तो मैं क्या करूंगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो मैंने इस सोसाइटी से सीखा है कि हम जितना ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और एट द एंड हमें ये पता चलता है कि वो तो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आप बस यही कहते रह जाओगे, वो क्या कहेगा मेरे बारे में, वो क्या कहेगा मेरे बारे में। और ये आपके बच्चे बताएंगे जब आपकी मौत हो जाएगी कि पता है पापा, वो आपके बारे में क्या कह रहा था, राम नाम सत्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बुराई करने वाले भी बोलते हैं इंसान तो अच्छा था। इसीलिए जो करना है अपने तरीके से करो। कभी ये मत सोचो कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, लेट द पीपल थिंक व्हाटएवर दे वांट। वो जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उन्हें सोचने दो। बस अपनी नजर में हमेशा सही रहना, ईमानदार रहना। और दूसरी चीज, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द पीपल। लोगों को खुश करना बंद करो। किसी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस समवन। तुम किसी को खुश करने के लिए पैदा बिल्कुल नहीं हुए हो। जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानो, नई नई किताबें पढ़ो, दुनिया घूमो। कितनी बड़ी जिंदगी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही छोटी वाली जिंदगी। हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी चीज में गुजार देते हैं कि वो मेरे बारे में क्या करेगा, मैं उसको खुश कर देता हूँ, मैं ऐसी बात बोलूंगा तो वो खुश हो जाएगा। ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को खुश कर लिया, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज, डोंट ट्राई टू ब्लेम अदर्स। कोई भी काम अगर गलत हो गया है, बुरा हो गया है, बिगड़ गया है, तो अपनी गलती स्वीकार कर लो। डोंट ट्राई टू ब्लेम अदर्स। वो दोष किसी दूसरे पे मत डालो कि उसकी वजह से ऐसा हो गया है। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा है, बी ऑनेस्ट। अपने आप में ईमानदार रहो। दूसरों के सामने दिखावा करने की कोशिश मत करो कि मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि जब आप ईमानदार होते हो तो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज यू नो कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी एक एटीट्यूड होता है, वो हर किसी के अंदर नहीं होता, वो लाना पड़ता है। तो मैं आपसे चाहूंगा, बी ऑनेस्ट। ईमानदार रहो अपने प्रति। सामने कोई भी हो, जो सच है उसका कभी साथ मत छोड़ो। और सीधी सी बात है, सोसाइटी अगर आपके खिलाफ बोलती है, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलती है, आपके बारे में अच्छे थॉट्स नहीं रखती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप गलत हो। क्योंकि अब जितने भी महान लोगों को देखोगे, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो सोसाइटी के खिलाफ नहीं था। सभी के सभी सोसाइटी के खिलाफ थे और किसी इंसान ने उनकी बातों को नहीं समझा। सोसाइटी कभी उन्हें समझ ही नहीं पाई। तो क्या वो गलत हो गए? नहीं। महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, इन सभी लोगों को दुनिया गलत बोलती थी, लेकिन इन सब लोगों ने अपना काम जारी रखा और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो सही थे। और चौथी चीज, किसी से जलन मत रखो। अगर कोई चीज है जो आपको किसी इंसान के बारे में बुरी लग रही है, जस्ट गो एंड से, जाओ और उसके सामने बोल दो। बट हाँ, वो चीज अपने अंदर रख के उसके बारे में हेट्रेड पैदा मत करो, क्योंकि ये चीज आपको डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। अंदर से बिल्कुल पीसफुल रहो, बिल्कुल शांत रहो। ना किसी के बारे में ज्यादा बुराई वाली बातें करनी है और ना ही अपने अंदर कोई हेट्रेड पैदा करनी है। उन लोगों जैसा बिल्कुल मत बनना जो लोगों के सामने जाकर मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे जाकर उसी इंसान की बुराई करते हैं। ऐसे ही लोगों को अधर्मी बोला जाता है, ऐसे ही लोगों को पापी बोला जाता है, ऐसे ही लोगों को झूठा बोला जाता है। और मैं जानता हूं कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं होगे। और 5वीं और सबसे आखिरी बात, फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे फोकस करो। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन अदर्स। दूसरों पे फोकस करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपने आप को हर दिन अपग्रेड करते चलो, कुछ नया सीखते चलो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, अच्छे लोगों से बात करो, एक खुद का माहौल बनाओ, खुद का एनवायरनमेंट बनाओ। आप अपने आप को ज्यादा वक्त दिया करो। अगर ज्यादा फोन यूज करते हो, उसका यूज थोड़ा कम कर दो। अपने आप को ज्यादा समय दो, अपने आप को पहचानो, जानो अपने आप को। और जब आप इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देख लेना, डे बाय डे आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती जाती है। दिखावा कभी मत करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही गाइड करता चलूं, अपनी नॉलेज ऐसे ही आपके साथ शेयर करता चलूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।